तो 6,743 जातियां जाके गंगा में या संगम में डुबकी लगाती, और कभी भी जो अनुसूचित जाति है वो सवर्ण नहीं बन पाया, ओबीसी है वो भी नहीं बना। अगर हम यादव हैं तो यादव बने रहे, पटेल है तो पटेल बने रहे, चमार है चमार बने रहे, वो जाति छोड़कर कितना हम डुबकी लगाएं कभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन पाए। इसलिए है कि उन जातियों को उनको मिलेगा। तो अगर बहन जी को हाशिए पकड़ लाना है बीजेपी को, कांग्रेस को, तो चंद्रशेखर रावण को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नो डाउट। लागू है आज भी जो वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे ऊपर जो वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण के यहाँ अगर पालतू कुत्ता है, उसके गले का अगर फंदा अगर छूट जाता है, उसकी थाली में जीभ मार के वो सब्जी या कुछ भी छूटा है चाट सकता है, फिर वो महरी उनके यहाँ बर्तन धुलेगी, फिर वो ब्राह्मण वर्ग उस बर्तन में खा सकता है। लेकिन आज की तारीख में चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, उस बर्तन में अनुसूचित जाति की जो 76-77 जातियाँ अगर खा लेंगी तो बर्तन घर से निकाला हो जाएगा। मतलब आज भी उनके घर में उस कुत्ते का सम्मान है, लेकिन अनुसूचित जाति की जो 75-76 उपजातियां हैं उनका उनके घर में सम्मान नहीं है। तो मतलब आप आज बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन के अवसर पर आज देखिए गांव क्षेत्र की सभी माताएं बहनें आज एकजुट होकर कुमारी मायावती का जन्मदिन मनाने के लिए आज रोडों पर आ चुकी हैं। कह रहे हैं कि मायावती देखिए किस तरीके से नारा लग रहा है। आइए जो हम बात करेंगे लोगों से कि मायावती का देखिए यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं और मायावती का जो है जन्मदिन मनाएंगे। पूरा झंडा लेकर यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी का यहाँ पे नारा लगा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से ये लोग नारा लगा रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे लोगों से। बाबा साहब अमर रहे। सबसे पहले भैया क्या नाम है आपका? मैं रामब्रिज गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट। अच्छा ये बताइए कि आज बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन है, क्या कहेंगे आज इस उपलक्ष्य में? आज जो है पूरे गांव समाज की हमारी माताएं बने आई, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जो है कि डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान, जिसके हम संस्थापक हैं, ये डान के लगभग सैकड़ों महिलाएं जो है आज बहन जी का जन्म दिवस मनाने के लिए प्रयागराज, जो बहुजन समाज पार्टी इकाई प्रयागराज है, उसका जो हरदी में बृहद पैमाने पर बहन जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क भी बहन जी के जन्म दिवस मनाने के लिए उस कार्यक्रम में शरीक होने जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे एक जुलूस के माध्यम से उस कार्यक्रम में शरीक होंगे जो है। और बहन जी का आज जो है 69वां जन्म दिवस है। जो भी साथी सोशल मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का देख रहे हैं, आप सभी साथियों को डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क की तरफ से लाख लाख जो है मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अच्छा एक सवाल और है, यहाँ पे देखा जाए तो बहुजन समाज की जो नेता हुआ करती थी बहन कुमारी मायावती जी, आज वो कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो पूरी तरीके से उनका पार्टी जो है नष्ट हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है कि पार्टी में विनाशकाल हो रहा है? हाँ देखिए, पार्टी आज भी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। उसका वोट का जो परसेंट है, जो पार्टी नहीं भी नष्ट हो रही है, पार्टी के जो वोट परसेंट है वो कम हो रहा है। ये कम होने का जो अभी हमने लगभग अभी 1 जनवरी से एक आंदोलन की प्रक्रिया में जिला कार्यालय बहुजन समाज पार्टी जो है, हम लोग एक आंदोलन के रूप में वहाँ जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन 4 तारीख से लगातार हम लोग अभी हमारे प्रयागराज मंडल के जो मंडल प्रभारी राजू गौतम जी थे, दूसरे मंडल प्रभारी हमारे अमरेंद्र पासी थे, तीसरे मंडल प्रभारी हमारे जो है जगन्नाथ पाल थे, और जिलाध्यक्ष जो है TN जैसल जो आपके मेजक रहने वाले थे। ये 4 पदाधिकारी, जिसपे हमारा केवल आरोप था कि जो 3 मंडल प्रभारी, एक जिला अध्यक्ष, इनका एक सूत्री कार्यक्रम जो है कि जो बहुजन समाज पार्टी आज हाशिए पे है। तो मैंने क्या कहा, ये चारों, ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज मंडल की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के अगर 16 मंडल है, 16 मंडल में हमारे जो मंडल प्रभारी हैं उसमें लगभग 80% मंडल प्रभारियों का यही काम है। वो एक दीमक की तरह काम कर रहे हैं। जब चुनाव आ जाता है तो ऐसे हमारे मंडल प्रभारी कहीं सपा के मुखिया से, कहीं जो है कि बीजेपी के मुखिया से मिलकर के दोनों से पैसा कमाते हैं और बहुजन समाज पार्टी से डमी कैंडिडेट उतारते हैं। जिससे आज की तारीख में अगर देखा जाए कि माननीय रसड़ा से जो विधायक हैं उमा शंकर सिंह के अलावा आज हमारे बहुजन समाज पार्टी में कोई विधायक नहीं है। जो डमी कैंडिडेट उतारने के कारण कोई जीत नहीं पाता है, और बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे मतदाता हैं वो भी जब उनको कैडर नहीं देख समझा पाते हैं तो कहीं कांग्रेस के हाथ में, कहीं सपा के हाथ में, कहीं बीजेपी के हाथ में वो बिक जाते हैं। आज आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, पार्टी से अगर कोई निकाल सकता है तो बहन जी उसको निकाल सकती हैं। हमारे मंडल के, जिला के लोग जो है, कोई भी, हमारा बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है, कोई हमको अपने घर से निकाल नहीं सकता। बस यही हो सकता है कि भाई, हो सकता है कि हम घर से निकले, टहल डोल शाम फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो आज भी अगर वो निकाले होते तो हम अभी बहुजन समाज पार्टी, बहन हमारी मुखिया जो आन बान शान है बहुजन समाज की, उनकी जयंती जन्म दिवस मनाने के लिए हम क्यों यहाँ शरीक हुए हैं। अभी हम बृहद पैमाने पर उस कार्यक्रम में शरीक भी होंगे। और विशेष करके जो कहना चाहेंगे कि बहन जी का जो जन्म दिवस है, और आपने जो सवाल किया है, देखिए हमको जो निकाला गया, हमने कहा कि मरते दम तक अगर बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व सांसद रही हैं, वो हमारी आन बान शान है। कल वो हमारे बीच अगर नहीं रहती हैं तो हमारे यहाँ जो कंधा देने की व्यवस्था है, अगर कोई कंधा देते हुए नजर नहीं आए तो रामविजय गौतम वहाँ कंधा देते नजर आएंगे। इसलिए कोई हमको पार्टी से नहीं निकाल सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है। एक सवाल और करेंगे, चंद्रशेखर रावण की बात की जाए, नगीना से वो सांसद हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाने का उनको जो है कैसे जो है वो सोचे? देखिए, जो बहुजन समाज का या बहुजन समाज का जो वामसिप शैडो है, जो कैडर देने की बात करता है, कैडर मान्यवर कांशीराम साहब भी या उनका क्या है कि मनी और माफिया और मीडिया, ये 3-4 चीज़ों पर सवाल करते थे। देखिए, बहुजन समाज में जो बहुजन समाज पार्टी आज कैडर देते देते आज जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो जो 85 क्या सर्वजन की बात करती है, 90% की जो बात करती है, आज भी अगर बहुजन समाज का कोई मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत आबरू अगर सुरक्षित है तो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है, इसके अलावा किसी पार्टी में सुरक्षित नहीं है। तो जो आपने सवाल किया है, उस सवाल का तात्पर्य है कि चंद्रशेखर रावण जो पार्टी बना लिए हैं, ये देखा जाए कि अगर हम मिथक जो घटना है, हमें रामायण की कहानी को सत्य नहीं मानते हैं, लेकिन अगर राम अगर हारा है तो अपने भाई विभीषण के कारण हारा है। आज बहुजन समाज पार्टी अगर हांसी अब जा रही है, बैक फुट पे है, तो निश्चित से चंद्रशेखर जैसे लोग जो विभीषण काम कर रहे हैं, 1-1%, 2-2%, 5-5% हर विधानसभाओं से वोट काट करके ये बहुजन समाज पार्टी को हरास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर उनको जो कहते हैं ना कि हम बहन जी के प्रदेश कार्यालय पे या केंद्रीय कार्यालय बार बार दरवाजा खटखटा है, बहन जी हमको अवसर मौका नहीं दी, हम टेलीफोनिक बात करते हैं, भाई हमको मालूम है बहन जी कैसे मिलते हैं। हम कहते हैं आज का आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि चंद्रशेखर रावण अगर आज की तारीख में बहन जी से मिलना चाहते हैं, हम उनको जो है पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं, बहन जी से मुलाकात करा सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में उनका पेट उतना नहीं भर पाएगा जितना किनारे रह करके बीजेपी से कांग्रेस से अपना पेट भर लेते हैं। इसलिए उनको जो है बैकडोर से जो फंडिंग हो रही है बाहर से रह गए, वो कभी भी क्यों उस मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, वो कभी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले नहीं है। बहुजन समाज चंद्रशेखर रावण को बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दे रहा है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, वर्तमान में हम, क्योंकि अगर यहाँ तक आप तक पहुँचे हैं, आप बाइट ले रहे हैं, हम आपको अगर सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। देखिए, आदमी पहले एक सीखने की पद्धति होती है, हम KG1 KG2 कक्षा 1 से लेकर के BA तक LLB तक करते हैं, जो भी है, तब जाके हम बौद्धिक वर्ग में तैयार होते, फिर जाके हम बात करते हैं। और जो आप कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो ABCD की बात है, हमारे बहुजन समाज का जो देखा जाए कि वैसे 20 साल से हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर है वो बंद है एक प्रकार से, और इन 20 सालों में 18 प्लस जो मतदाता हमारे तैयार हुए, वो क्या हुआ, हाई स्कूल इंटर किए नहीं और फेल हो गया, किसी उनको नेतागिरी करना है तो समझ लियो किसी राजनीतिक संगठन में जुड़कर पहले उनको ABCD सीखना चाहिए था। उन्होंने ABCD सीखने का प्रयास नहीं किया, तत्काल उनको वही हो जो जिसको के तथाकथित व्यवस्था के लोग हैं, धीरे से उनके जेब में फंडिंग करते हैं, उनको प्रधानी से लेकर के जिला पंचायती से लेकर के अलग अलग चुनाव लड़वाते हैं। वो जीतते नहीं हैं, लेकिन क्या है, बहुजन समाज को वोट काटने का काम करते हैं। ऐसे युवा लोग हैं। हमने अभी जैसे मान ली फूलपुर उपचुनाव हुआ, हमसे कुछ अधिकारी कर्मचारी पूछ रहे थे, अरे भाई चंद्रशेखर साथ अगर जुड़ जाते, हमने कहा देखिए चंद्रशेखर जो है, जब हम किसी गांव में कैडर देने जाते हैं तो लगभग 15-20 लड़के पीछे रहते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब हम क्लोजअप लेकर फोटो खिंचाने लगते हैं, धीरे से वहाँ से खसक लेते हैं। मैं समझ गया एक गाँव में 15 लड़के जो है ये सब भीम आर्मी से जुड़े हुए, चंद्रशेखर आजाद से जुड़े हैं। तो मैंने फूलपुर जो एवरेज लगाया कि 4 से अगर बूथ है, हम 10-10 एक गाँव से ले ले तो 4000 वोट चंद्रशेखर पा सकते हैं। 4100 या 4200 वहाँ से पाए थे। तो हमारे नौसिखिया जो लड़के हैं ये थोड़ा गुमराह की स्थिति में, इनके पास अभी देखा जाए कि कैडर नहीं है, सोच नहीं है या बौद्धिक नहीं है, तो उनको बहुजन समाज के साथ जुड़ करके सीखना चाहिए। राजनीति क्योंकि लोकतंत्र है, देश आज़ाद है, भारतीय संविधान है, सबको राजनीति करने का अवसर प्राप्त है तो करें। लेकिन जो आपने कहा कि युवा जो भटकाव की स्थिति में, इसी कारण है उसको नेता बनना है, तो भाई चंद्रशेखर रावण फिर ही घूम रहे हैं तो उनके साथ लग गया है और चुनाव लड़ रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण इस बार जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, कहा नहीं जाता, जो आप कह रहे हैं कि कहने के लिए जगजीवन राम साहब भी प्रधानमंत्री ख्वाब देख रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन कांग्रेस ने क्या है उप प्रधानमंत्री उनको बना दिया। उसी तरह से देखा जाए कि आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है कि जिन छोटे छोटे उप जातियों को बहुजन समाज पार्टी किसी कारणवश नहीं जोड़ पाए, लेकिन हम बीजेपी की आलोचना भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई उसकी चर्चा करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, जहां उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री काम करता, कहीं कहीं अगर उनको सभी जातियों को अगर जोड़ना है, 2-3 उप मुख्यमंत्री को बना रखे हैं जाति आधारित, इसलिए है कि उन जातियों को उनको मिलेगा। तो अगर बहन जी को हाशिए पकड़ लाना है
बीजेपी को, कांग्रेस को, तो चंद्रशेखर रावण को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नो डाउट। जी। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। अभी बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और लोग ये कह रहे हैं कि अब देश जो है संविधान से नहीं चलेगा, देश धर्म से चलेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये अभी आप आज की तारीख में बहन जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे आप ये सवाल कर रहे हैं। अभी 2 साल पहले भी संसद भवन के बाहर पार्लियामेंट्री रोड पर जो है लोग संविधान में आग लगाने का काम किए, ठीक है ना। आज भी वो खुले घूम रहे हैं, यही सरकार उस समय भी थी और वर्तमान में भी है, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए, जो ये लोग कहते हैं कि नहीं सनातनी व्यवस्था है और ये परंपरागत इस तरह चली आ रही है, यही सत्य है भाई। उनका वर्णाश्रम व्यवस्था जो बना है, सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, उसके नीचे शूद्र है। लेकिन हम जिन बहुजन समाज में अनुसूचित जातियों की बात करते हैं, उस 4 वर्णों में इनका कहीं नाम ही नहीं है। ये अति शूद्र थे। दक्षिण भारत में जो चलते थे आज से 250 साल पहले, कमर में झाड़ू गले में मेटकी बांधी जाती थी। आज भी जो हम करें, बाबा साहेब ने 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन में कहा, भारत में ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जिनकी स्थिति जानवरों से बदतर है। बाबा साहब 1932 में कहे, लेकिन हम आज की तारीख में देश आज़ाद हुए, ये 78 साल हो गया, संविधान की 75वीं वर्षगांठ यही 26 तारीख मनाया जाएगा। हम आज की तारीख में करें, हमारा देश भले लोकतंत्र हो गया, भले आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों की स्थिति जानवरों से बदतर है। उदाहरण के रूप हम बता दें, देश आज़ाद हो गया है, भारतीय संविधान लागू है, आज भी जो वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे ऊपर जो वर्ण है ब्राह्मण, ब्राह्मण के यहाँ अगर पालतू कुत्ता है, उसके गले का अगर फंदा अगर छूट जाता है, उसकी थाली में जीभ मार के वो सब्जी या कुछ भी छूटा है चाट सकता है, फिर वो महरी उनके यहाँ बर्तन धुलेगी, फिर वो ब्राह्मण वर्ग उस बर्तन में खा सकता है। लेकिन आज की तारीख में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उस बर्तन में अनुसूचित जात की जो 76-77 जातियां अगर खा लेंगी तो बर्तन घर से निकाला हो जाएगा। मतलब आज भी उनके घर में उस कुत्ते का सम्मान है, लेकिन अनुसूचित जात की जो 75-76 उपजातियां हैं, उनका उनके घर में सम्मान नहीं है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो शूद्र हैं अगर उनके बर्तन में खा लेंगे तो बर्तन अंदर नहीं जाएगा? भाई, आज भी हमारे बहुत सारे, हम भी उस समाज से हैं, उनके यहाँ मजदूरी करते हैं, ईंटा गारा देते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं, प्लम्बरिंग काम कर रहे हैं या बिजली मिस्त्री काम कर रहे हैं, वो पूछ लेते हैं तो हमारे लिए अलग से उनके घर में चाय पिलाने के लिए अलग से कप रखे हुए हैं। अगर दोपहरिया में उनको भोजन कराना है तो अलग से हमारे लिए थाली गिलास भी रखा है। कभी भी वो अपने किचन के बर्तन में हमको नहीं खिला सकता है, क्योंकि उनके जो वर्णाश्रम व्यवस्था में जो जात व्यवस्था बनी हुई है, आपने जैसे महाकुंभ की बात कही, कभी हम नहीं करें। कबीर साहब ने कहा, गंगा नहाए कवन नर तरिगा और तरी नहाए मछली जेकर पनिया में गर्भ। हम करें, मैं राम ब्रिज गौतम, अनुसूचित जाति भारतीय संविधान में एक इंसानियत, हम भी वैज्ञानिक नाम होमोपेशियंस, हमारी जाति जो है होमोपेशियंस है। लेकिन जो हमको 6000 से 43 जातियों में बांटा गया है, उसमें उसकी अगर बात करें तो हम भी चमार बिरादरी हैं। उस चमार बिरादरी की जो बात करें, हम जाके अगर गंगा में डुबकी लगा लेते हैं तो हम पवित्र हो जाएंगे। तो क्या वो ब्राह्मण बिरादरी या ब्राह्मण वर्ग जो है हमारे अपने बर्तन में खिलाए? कभी नहीं खिला। हम कितना भी डुबकी लगाएंगे लेकिन हम अनुसूचित जात बने रहेंगे। तो इसलिए उस 2025 भव्य कुंभ, महाकुंभ जो भी कर रहे हो, हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि भारत देश जो है रंग बिरंगी संस्कृतियों का एक ग्रुप है, समूह है। लोग वहाँ आते हैं, चाहे मनोरंजन की दृष्टि से या गंगा में नहा के जो है पाप पुण्य कमाने की स्थिति में। लेकिन हमारा जो है कि जो विशेष करके परिवर्तनकारी जो विचारधारा, चाहे वो बाबा साहब ने बात कही अपने समय में, उसके पहले फुले साहब ने कही, पेरियार साहब ने कही, मध्यकाल में कबीर ने कहा, और सबसे बड़े हमारे विश्व को जो धर्मगुरु या बस विश्व को जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, तथागत बुद्ध इस दुनिया में अगर पहला उपदेश किसी ने दिया है तो तथागत बुद्ध ने दिए हैं। अगर बुद्ध बताए इस तरह से अगर पवित्र की बात होती तो 6000 से 43 जातियां जाके गंगा में या संगम में डुबकी लगाती, और कभी भी जो अनुसूचित जाति है वो सबड़ नहीं बन पाया, ओबीसी है वो भी नहीं बना। अगर हम यादव हैं तो यादव बने रहे, पटेल है तो पटेल बने रहे, चमार है चमार बने रहे। वो जाति छोड़कर कितना हम डुबकी लगाएं, कभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन पाए। एक कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। ये स्लोगन जो है किसने लिखा था और इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, किसने लिखा है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन देखा जाए कि भारत जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिसको हम महात्मा गांधी कहते हैं, और रघुपति राघव, राजा राम, पतित पतावन, सीताराम जो भी है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये सब जो बात कही गई है। एक और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सभी जातियों को मिला करके एक रंग बिरंगा भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान हमारी सत्ता पक्ष में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र में हो, लेकिन उनके ऐसे एजेंट हैं जिसको हम कृपाचार्य कहते हैं या हम मंडलेश्वर कहते हैं, महिला भी पुरुष भी, लेकिन वो कहीं न कहीं वो बीजेपी को बैकडोर से पोषित करने का काम कर रहे हैं और हिंदू वोटों को पोलराइज करने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो उनको सच्चाई मालूम है,
उनको मालूम है हम 3% ब्राह्मण हैं, अगर 57% एक हो जाए तो हम कहीं के हमारा नाम नहीं है भारत। लेकिन वो 3% इतना बड़ा उसके पास बौद्धिक सोच है को 57% लोगों को पोलराइज करके उनको गुमराहियत की स्थिति में, उनको पोलराइज करने की स्थिति में आज क्या है। अगर हम कहें 85% मानवर काशी राम साहब ने फार्मूला अपनाया, आज 85 क्या है, बीच में डेसिमल लगे 8.5 में अलग अलग खंडों में लोग गुमराह हैं, अलग अलग खंडों में पार्टी बना गए हैं। लेकिन 3% का जो एक व्यक्तित्व है वो भारतीय जनता पार्टी बना करके 3 सत्रों से उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत में शासन कर रही है। देखिए आज भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है और आप लोग बताइएगा कि आज बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर इन्होंने जो बात बोली है क्या ये सही है या गलत है। जो चंद्रशेखर रावण को जो है लोग लाइक कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी उनको पसंद कर रही है कि आने वाले समय में उनको लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप लोग की क्या राय है बताइएगा कमेंट के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद।